हेलो लर्नर्स, वेलकम टू माय चैनल। डियर लर्नर्स, आज मैं आपको जून 2020 का एक क्वेश्चन करवाने जा रही हूँ। क्वेश्चन है, व्हाट इज द रोल ऑफ डेटाबेस मैनेजर? एक्सप्लेन द इम्पोर्टेंट कंपोनेंट्स ऑफ डेटाबेस मैनेजर विद द हेल्प ऑफ ए डायग्राम। डियर लर्नर्स, ये जो क्वेश्चन है ये MCS 23 मीन्स MCA का जो कोड है 23 उसका उसके पेपर का क्वेश्चन है। मैं भी आपको ये पेपर दिखाने जा रही हूँ। डियर लर्नर्स, जैसे कि आप देख रहे हो दैट इंट्रोडक्शन टू डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम MCS 23 जून 2020 में एक क्वेश्चन आया था। दैट ये आप देख रहे हो, व्हाट इज द रोल ऑफ, मैं इसका फोन थोड़ा सा बड़ा कर रही हूँ, व्हाट इज द रोल ऑफ डेटाबेस मैनेजर। ये 10 मार्क्स का क्वेश्चन है। एक्सप्लेन द इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स ऑफ डेटाबेस मैनेजर विद द हेल्प ऑफ डायग्राम। तो ये वाला जो क्वेश्चन है ये PGDCA के स्टूडेंट्स के लिए भी है। इस PGDCA के स्टूडेंट्स को भी ऐसा क्वेश्चन आ सकता है। PGDCA के जो स्टूडेंट्स हैं जिनका कोड MCS 207 है, ठीक है, 207 जो आपका डेटाबेस है उसमें भी आपको ये वाला क्वेश्चन जो है वो आ सकता है। डियर लर्नर्स, जो मैं आपको क्वेश्चन करवाने जा रही हूँ दैट इज डेटाबेस मैनेजर, कंपोनेंट्स ऑफ डेटाबेस मैनेजर। ये जो क्वेश्चन है ये MCA के जो स्टूडेंट्स हैं MCS जिनका कोड है 23 और PGDCA के स्टूडेंट्स जिनका कोड है MCS 207, ठीक है। तो ये जो क्वेश्चन है ये दोनों के लिए है, MCA के स्टूडेंट्स के लिए भी है और PGDCA के स्टूडेंट्स के लिए भी है। तो डियर लर्नर्स, फर्स्ट ऑफ ऑल आई वांट टू क्लियर दैट हु इज डेटाबेस मैनेजर। जब आपको ये क्वेश्चन आएगा तो सबसे पहले आपको ये बताना पड़ेगा दैट डेटाबेस मैनेजर कौन है, ठीक है। तो ये मैं आपको आपकी जो ई ज्ञान कोश की PDF है MCS 23 की वहीं से करवाने जा रही हूँ। डियर लर्नर्स, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो ऐसी वीडियोस के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर सकते हो। तो हु इज डेटाबेस मैनेजर? डेटाबेस मैनेजर इज ए प्रोग्राम मॉड्यूल। सबसे पहले आपको क्या बताना पड़ेगा कि जो डेटाबेस मैनेजर है, मैं DM लिख रही हूं इसके लिए, डेटाबेस मैनेजर जो है वो कौन है? दैट डेटाबेस मैनेजर इज ए प्रोग्राम मॉड्यूल, ठीक है। ये आपको सबसे पहले बताना पड़ेगा कि ये एक प्रोग्राम मॉड्यूल है। हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इंटरफेसिंग, हु इज responsible who is responsible for interfacing with the database file system, interfacing with the database file system, ठीक है। सबसे पहले आपको ये बताना पड़ेगा कि ये इंटरेक्शन करता है किसके साथ? डेटाबेस फाइल सिस्टम के साथ। डियर लर्नर्स, जैसे कि आप देख रहे हो कि आपकी जो ई ज्ञान कोश की PDF है मैंने वहीं से ये क्वेश्चन लिया है और आपको वहीं से करवा रही हूँ। अगर आपको ये क्वेश्चन वहां से नहीं मिलता तो मैं अपने टेलीग्राम चैनल के ऊपर इसकी PDF डाल दूंगी इस क्वेश्चन की। सो डेटाबेस मैनेजर जो है इट इज ए प्रोग्राम मॉड्यूल रिस्पॉन्सिबल फॉर इंटरफेसिंग विद द डेटाबेस फाइल सिस्टम टू द यूजर क्वेरीज, जो यूजर्स की क्वेरी को क्या करता है? रिस्पोंड करता है। सो इन एडिशन द टास्क ऑफ एनफोर्सिंग constraints to maintain consistency and integrity of data। तो डेटाबेस मैनेजर का और कौन सा टास्क है? नेक्स्ट टास्क ऑफ डेटाबेस मैनेजर इज टू मेंटेन द कंसिस्टेंसी एंड इंटेग्रिटी ऑफ डाटा। अगर डाटा कंसिस्टेंट और इंटीग्रेट रहेगा तो ही डाटा जो है वो हमें क्या मिल सकता है? वैलिड मिल सकता है। तो डेटाबेस मैनेजर जो है वो क्या करता है? मेंटेन्स द सिक्योरिटी ऑफ द डाटा, डाटा को
इंटेग्रिटी और कंसिस्टेंसी प्रोवाइड करके ये सिक्योरिटी इंश्योर करता है। नेक्स्ट टास्क इज synchronizing the simultaneous operation performed by concurrent user is under the control of data manager। कि जो concurrent users हैं उनको उनके operations को control कौन करता है? data manager। so it performs the backup as well as recovery operations। तो मैंने आपको क्या बताया इसमें कि जो डेटाबेस मैनेजर है वो क्या है? एक प्रोग्राम मॉड्यूल है। सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए जो क्या करता है, यूजर की क्वेरीज को रिस्पॉन्ड करता है फॉर इंटरफेसिंग विद द फाइल सिस्टम। दूसरा, ये डाटा की कंसिस्टेंसी और इंटेग्रिटी को मेंटेन करता है, सिक्योरिटी इंश्योर करता है, इट परफॉर्म्स बैकअप एज वेल एज रिकवरी ऑपरेशंस, राइट। Next is that database manager, it is the interface between low level data, application programs and queries। तो database manager जो है वो एक interface का काम करता है, किसके between? low level data के between, application programs and queries के between। so databases, as you know, that requires a large amount of storage space। आपको जैसे पता है कि डाटा जो है उसको स्टोर करने के लिए बहुत सारी स्पेस की जरूरत होती है। सो ये भी पता है कि जो डाटा है वो स्टोरेज और मेन मेमोरी के बिटवीन क्या करता है? मूव करता है। सिंस द मूवमेंट ऑफ डाटा टू एंड फ्रॉम डिस्क इज स्लो, क्योंकि जो डाटा है अगर हम हार्ड डिस्क से मेमोरी में और मेमोरी से हार्ड डिस्क में लेके जाते हैं तो ये मूवमेंट जो है वो क्या है? स्लो है। सो इट इज imperative that database system structure data so as to minimize the need, कि हमारा डाटा का स्ट्रक्चर ऐसा होना चाहिए, डाटाबेस का स्ट्रक्चर ऐसा होना चाहिए कि जो मूवमेंट है डाटा के बिटवीन डिस्क और मेन मेमोरी की वो क्या हो सके? मिनिमाइज हो सके। सो जो डाटाबेस मैनेजर है वो डाटा को क्या प्रोवाइड करता है? स्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है, ऐसा सिस्टम बनाता है सो दैट टू रिड्यूस द मिनिमाइज या टू रिड्यूस द या आप ये कह सकते हो टू मिनिमाइज द नीड टू मूव डाटा बिटवीन डिस्क एंड मेन मेमोरी। ठीक है, अगर आपको आता है कि डाटाबेस मैनेजर के कंपोनेंट्स लिखो तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये क्लियर होना चाहिए दैट हु इज डाटाबेस मैनेजर। तो वो मैंने आपको बता दिया कि डाटाबेस मैनेजर जो है वो कौन है, राइट। अब हम जो करेंगे वो इसके कंपोनेंट्स करेंगे कि नेक्स्ट इज कंपोनेंट्स ऑफ डाटाबेस मैनेजर। डियर लर्नर्स, कंपोनेंट्स ऑफ डाटाबेस मैनेजर को बनाने के लिए आपको एक डायग्राम बनानी पड़ेगी। अगर आप ये डायग्राम बनाओगे, एक तो ये है कि जो आपका क्वेश्चन है उसमें आपको ज्यादा मार्क्स मिलेंगे। दूसरा, आप जो है जैसे कि मेरे को पता है कि इग्नो के जो स्टूडेंट्स हैं वो वर्किंग स्टूडेंट्स हैं, वो इतना माइंड में जो है वो प्रेशर नहीं डाल सकते, काफी ऑक्यूपाइड रहते हैं स्टूडेंट्स। तो अगर आप ये डायग्राम बना लेते हो तो आपको सारा का सारा क्वेश्चन जो है वो मेमोराइज करने की जरूरत नहीं। अगर आपको डायग्राम क्लियर है, आप इजिली इस क्वेश्चन को क्या कर सकते हो? परफॉर्म कर सकते हो। डियर लर्नर्स, मैं आपकी हेल्प के लिए ये क्वेश्चन बना रही हूँ, तो एक लाइक तो बनता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो आप लाइक जरूर करना और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना। तो आप देखोगे कि पहले आपने ऐसे बॉक्सेस बना लेने हैं। पहले ऊपर आपने ये 3 बॉक्सेस बनाने हैं, फिर एक मेन बॉक्स बना लेना है, ठीक है, और नीचे आपने 4 बॉक्सेस ऐसे बना लेने हैं, राइट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो है हम इसके कंपोनेंट्स लिखेंगे। फर्स्ट कंपोनेंट इज, सो डियर लर्नर्स, जो फर्स्ट कंपोनेंट है वो क्या है? ऑब्जेक्ट कोड, ऑब्जेक्ट कोड ऑफ प्रोग्राम। सेकंड जो है वो क्या है? क्वेरी प्रोसेसर। थर्ड जो है वो क्या है? कोडिंग मैनेजर। तो डियर लर्नर्स, अब आपने कैसे इसको लर्न करना है? OQC, OQC मीन्स ऑब्जेक्ट कोड,
query processor and coding manager. Next is authorization control. Authorization control. Next is integrity checker. यहाँ पे क्या आएगा? Integrity checker. Next is command processor. Query optimizer. Next video lecture में मैं आपको इन सारे components के बारे में बताऊंगी. Query optimizer. Here is transaction manager. Transaction manager. Next is buffer manager. तो सबसे पहले authorization control, command processor, transaction manager, buffer manager. Here is query optimizer. Query optimizer. Next is scheduler. And last one here is recovery. एक यहाँ पे और आएगा बॉक्स किसका? रिकवरी का. Here is file manager, database and system catalog. Here is access methods, and last one is buffer. So dear learners, these are the components of database manager. जब आप डायग्राम बना लोगे उसके बाद उसको लिख लेना that components of database manager. So कौन-कौन से components है? Object code of the program, query processor, coding manager, authorization control, then integrity checker. यहाँ पे इसको डबल एरो लगाना है हमने. देन उसके बाद क्वेरी ऑप्टिमाइजर है, स्केड्यूलर है, कमांड प्रोसेसर, ट्रांजैक्शन मैनेजर, बफर मैनेजर, एक्सेस मेथड्स. तो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में मैं आपको इन सारे कंपोनेंट्स को बताऊंगी, इनका मीनिंग बताऊंगी. तो इस वीडियो लेक्चर में इतना ही. अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर करना, सब्सक्राइब जरूर करना, बेल आइकन को प्रेस करना सो दैट ऐसे वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे. तो ये जो क्वेश्चन है ये एमसीए जो कर रहे हैं स्टूडेंट्स, इनका कोड 23 है और पीजीडीसी के स्टूडेंट्स के लिए भी है जो पीजीडीसी न्यू के स्टूडेंट्स हैं. थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग.